तो दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ उन व्यक्तियों पे जो अपनी ज़िंदगी में बहुत दुखी हैं और वो अपने दिमाग को कभी भी रेस्ट नहीं देते, और इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लगेगा कि वो क्या क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। हेलो गाइस, मैं हूँ शेखर तेजी और आप देख रहे हैं डिस्टर्ब माइंड्स मैजिक, दिमाग को परेशान ना करते हुए। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति पे जो अपनी ज़िंदगी में बहुत दुखी था और उसने सोचा कि आज मैं सुसाइड कर लूँगा, और वो बिल्डिंग पे पहुंच गया। लेकिन जब वो कूदने वाला था उसके पास ही एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था और उसने कहा मत कूदो, और उसने तुरंत कुछ ना बोलते हुए उसको एक किताब पकड़ा दी जो कूदने वाला था। तो दोस्तों तुरंत बूढ़े ने कहा एक बार मेरी किताब पढ़ लो, उसके बाद जो भी करना तुम कर लेना, लेकिन इसे जरूर पढ़ो। इतना कहने पर उस व्यक्ति ने सोचा चलो पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों इस किताब में लिखा था कि मैं एक ड्रॉप किया हुआ बच्चा हूँ और मैं अपने माता पिता के साथ बहुत खुश हूँ और ये ज़िंदगी खुशहाल है। अब मैंने 12वीं पास कर ली है, स्कूल लाइफ बहुत अच्छी निकल रही है, लेकिन इस लाइफ को अब नज़र लगने वाली थी। तो हादसा कुछ ऐसा हुआ, वो अपने माता पिता के साथ कहीं घूमने जा रहा था, लेकिन बीच में एक्सीडेंट हो गया और उसके माता पिता की मौत होगी, लेकिन हादसे में वो बच गया। अब वो अकेला रह गया है। अब उसके पास कुछ भी आइडिया नहीं है, उसकी पढ़ाई भी छूट गई क्योंकि उसके लिए इतने पैसे नहीं हैं कि वो आगे पढ़ सके। दोस्तों अब वो बहुत परेशान था क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन इतनी मुसीबतों के कारण वो पैसा नहीं कमा पा रहा था। अब उसने आइडिया लगाया कि मैं एक शॉप खोलूँगा, और उसने एक साइकिल की शॉप खोल दी। अब उसकी साइकिल की शॉप बड़े अच्छे ढंग से चल रही थी, उससे वो पैसा भी कमा रहा था। लेकिन जहाँ उसने शॉप खोला था वो एक गवर्नमेंट जगह थी, इसलिए गवर्नमेंट वालों ने उसे हटा दिया। दोस्तों आगे तो आप समझदार है क्योंकि उसके पास अब कोई काम नहीं बचा, अब वो अकेला पड़ गया। दोस्तों से खाना खाने के लिए उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। लेकिन यहाँ अगर दोस्तों बात खत्म नहीं होती, क्योंकि किसी न किसी बंदे का एक एम होता है, और उसी तरह उसका एम ये था कि वो पेंटिंग करता था, वो भी शौक से, और ऐसी पेंटिंग्स उसने करके रखी हुई थी जो उसके पास थी। अब उसके पास दोस्तों पेंटिंग्स के बजाय कुछ भी नहीं था और वो पेंटिंग हाथ में लिए चल रहा था। लेकिन किसी व्यक्ति की नज़र पड़ गई और उसने देखा कि कितनी अच्छी पेंटिंग है और उसके पास चलकर आ जाता है, और वे व्यक्ति कहने लगता है इसकी भले आप करोड़ों में कीमत लगा दो, मुझे ये पेंटिंग्स चाहिए, और उसने करोड़ों में ये पेंटिंग्स खरीद ली। अब दोस्तों आप जानकर हैरान होंगे क्योंकि वो बहुत अमीर हो चुका है। आप इस कहानी से समझ चुके हैं कि वो कितनी मुसीबतों के बाद कैसे सक्सेस को हासिल कर लेता है। लेकिन दोस्तों यहाँ आकर कहानी खत्म नहीं होती, एंड तक जरूर देखना। दोस्तों अब उसने शादी कर ली, अब उसके 2 प्यारे से बच्चे हैं और अब वो बच्चे भी बहुत बड़े हो चुके हैं और उन्होंने भी अपनी शादी कर ली। लेकिन इस लाइफ को अब नज़र लगने वाली थी। अब वो बूढ़ा हो चुका था, जो व्यक्ति बहुत सक्सेस था, लेकिन उनके बच्चों के साथ कुछ झगड़ा होने के कारण उन बच्चों ने अपने पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया। दोस्तों यहाँ आकर कहानी खत्म हो जाती है, और वो जो व्यक्ति था जो कहानी को पढ़ रहा था, और उसने बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि वो व्यक्ति है कौन। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया वो बूढ़ा व्यक्ति मैं हूँ। दोस्तों इस कहानी को पढ़ते हुए उस व्यक्ति को रोना आ गया क्योंकि इतना दुख कभी उसने देखा नहीं, और इस कहानी से वो समझ गया कि मैं इतना दुखी था, मैं अपने आप को इतना दुखी समझता था कि मैं दुनिया का सबसे दुखी आदमी हूँ, लेकिन ये तो मेरे से भी दुखी है, लेकिन ये फिर भी जी रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो कमेंट के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि दोस्तों ये मोटिवेशन सभी को मिलना चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छा लगा वीडियो को कर देना लाइक, साथ ही सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही है बगल की घंटी उसे बजा देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।